स्टॉक मार्केट में आने के बाद हर इंसान की तीन ही ख्वाहिशें होती हैं। लेकिन जो शख्स रोजाना स्क्रीन देखता है उसकी ये तीन ख्वाहिशात कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि रोजाना स्क्रीन देखने वाला महंगा खरीदता है और सस्ता बेचता है, जबकि स्क्रीन ना देखने वाला सस्ता खरीदता है और महंगा बेचता है। मैं तो अपनी स्क्रीन वीक में सिर्फ एक बार ही देखती हूँ। आप लोग कितनी बार देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया नवार। सुबह बखैर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे की। जी हाँ, और हमारे साथ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं ताहा खान, और जो है वो टेक्निकली हमें मार्केट के बारे में भी बता रहे होते हैं, और आज के टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे कौन से हैं वो भी हम उनसे जानते हैं। जी ताहा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। 30 जनवरी 2026 के सी 100 इंडेक्स का एनालिसिस कर लेते हैं और टॉपिक्स देख लेते हैं। अच्छा, कल के दिन मार्केट में काफ़ी प्रेशर रहा और इत्तेफाक से कल के दिन वीडियो भी नहीं आ सकी। मैं थोड़ा सा बीमार था, बट अब एनालिसिस की तरफ चलते हैं। और जो लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनको ये बात का आइडिया होगा कि मैंने जब ये एरो बनाए थे तो मैंने ये बात कह दी थी कि मार्केट यहाँ से अगर नया हाई लगाने जाती है विदाउट कंसोलिडेशन तो ये हाई इतना सस्टेनेबल नहीं होगा। और मार्केट ने ऑलमोस्ट हमारे हाई की तरफ टारगेट हिट किए जो फिफ की प्रोजेक्शन थी। और उसके बाद ये हमने शॉर्ट टर्म सपोर्ट रखी हुई थी 187,800 900 की। इसको भी कल के दिन हमने देखा कि ब्रीच किया और उसके बाद एक पैनिक सेलिंग देखने को मिली। यूजुअली पैनिक सेलिंग जब भी आती है तो वॉल्यूम्स हायर साइड पे लगते हैं, वो नहीं है, जो कि एक अच्छा साइन है। क्या मार्केटों का टॉप लग गया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या हमें यहाँ पर निकल जाना चाहिए, स्टॉक मार्केटों से एग्ज़िट ले लेना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल। हमेशा देखें, मैंने बीच में एक दिन बात भी करी थी कि अगर मैं कोई सेशन रखना चाहूँ उसकी वजह ये थी कि आपका पोर्टफोलियो का कोई स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपका इंडेक्स का कोई स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपकी जो स्क्रिप्ट होती है उसका कोई स्टॉप लॉस होना चाहिए। जिस टाइम पर ये मार्केट ब्रेकआउट कर रही थी ये एक प्रीवियस हायर लो बन गया था 180,800 का। अभी तक हमारे पास ये ब्रीच नहीं हुआ है, बट देर इज़ अ चांस कि ये चीज़ ब्रीच हो जाएगी। जितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ये बड़ा हाई चांस है कि ये वाला लेवल हमारा ब्रीच हो जाएगा। तो इंडेक्स को, जो लोग इंडेक्स के लेवल को ट्रेड करते हैं उनको एग्ज़िट कर जाना चाहिए, उनको वेट करना चाहिए जब तक मार्केट या तो वापस इस लेवल से ऊपर नहीं आएगी या 184,300 से ऊपर नहीं आएगी। यहाँ पर अगर मैं मूविंग एवरेज 20 प्लेस करूँ ना, तो देखें उसको इसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ये आ रही है हमारे पास 185,300। लास्ट टाइम जब इसने इसको ब्रेक किया था तो मार्केट साइडवेज में चली गई थी। उसके बाद अप साइड का जो ब्रेकआउट था वो हमारे पास यहाँ पर आ रहा था कहीं 161,000। तो 161,000 से अगर कोई मूविंग एवरेज को राइट करता हुआ आ रहा है तो उसका स्टॉप लॉस इंडेक्स के लेवल के ऊपर हिट हो गया। अच्छा, पैनिक वाली कोई चीज़ नहीं है। मार्केट इस तरह से इसी तरह ही चलती है, नए हाइस रोज़ाना नहीं लगेंगे, मार्केट डिप देती रहेगी। बट अब यहाँ से एक अच्छी चीज़ जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि मार्केट यहाँ से साइडवेज मूवमेंट के अंदर चली जाए। बहुत ज़्यादा पैनिक देखने को मिल रहा है ओवर सोशल मीडिया अबाउट ईरान और यूएस की वॉर के बारे में। गोल्ड प्राइसेस डे ऑन डे बेसिस के ऊपर जिस तरह से नए हाइस लगाते जा रहे हैं, सिल्वर के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। डॉलर जो है वो अपने 4 ईयर लोस के लोस को ब्रेक करके ट्रेड हो रहा है। तो ये सारी न्यूज़ेस आप हर टाइम सुनते रहेंगे, कोई ना कोई न्यूज़ चलती रहेगी। तो बेहतर यह है कि हम चार्ट्स पे रहें। चार्ट्स पे हमारा अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच हो रहा होगा तब हमने एग्जिट करना है। तो ये तो हम इंडेक्स के स्टॉप लॉस, मैंने आपको बता दिया कि इंडेक्स का स्टॉप लॉस आपका 180,800 है, जो जिसके हायर चांसेस हैं कि ये ब्रेक हो जाएगा और मार्केट यहीं पे विद इन दिस रेंज 177,000 और 184,000, ये तकरीबन 7,000 की रेंज बनती है। मार्केट को यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट के अंदर आ जाना चाहिए। जब तक हम वापस से रिक्लेम नहीं करेंगे 185,300, तब तक फ्रेश पोजीशन से अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्क्रिप्ट्स की। और जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को।
सी एच सी सी की हमने मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो के अंदर या उससे लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। अब जो स्क्रिप्ट लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस होता है मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ। इस कैंडल के दिन हमने शायद इसको डिस्कस किया था जब 333 के ऊपर चल रहा था, और मैंने दो प्लान दिए थे, या तो आप इसके ब्रेकआउट के ऊपर बाय कर लें या आप करंट लेवल से बाय कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस आपका 322 का होगा। तो अगर स्क्रिप्ट लेवल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो अब आप सी एच सी सी से एग्जिट हो सकते हैं। कहाँ लेंगे वापस से आपको सी एच सी सी मिल जाएगा। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे पास जी एच एन आई के अंदर भी आ जाती है। अ, अगर हम बहुत पीछे चले गए हैं, जो लोग मार्केट्स को बहुत पहले से ट्रेड कर रहे हैं और 2017 के अंदर आप देखें 500 600 के हाइस लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जी एच एन आई आपको 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड होता हुआ मिला। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हाइस बन रहे हैं, ये जो ब्रेकआउट लग रहे हैं, ये अगर फेल हो रहे हैं तो इसमें एग्जिट लेना है, इसको लेके नहीं बैठना। क्योंकि बाय नेचर ये मार्केट जो होती हैं ये एक साइकिल फॉर्म में चलती हैं, इनका टॉप भी लगता है, इनका बॉटम भी लगता है। नो वन कैन प्रिडिक्ट कि मार्केट का टॉप यही है, और मार्केट यहाँ से 940 ही टॉप है जीएचएनआई का, इससे ऊपर नहीं जाएगी। बट ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ अगर ये 850 तोड़ रहा है तो हम इससे इस स्क्रिप्ट से एग्जिट है। तो स्क्रिप्ट लेवल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस लाजमी होना चाहिए। इसी तरह तीसरी मैंने बात करी, पोर्टफोलियो लेवल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेट्स से अगर किसी ने 10 मिलियन का अकाउंट स्टार्ट किया था, जब भी वो ट्रेडिंग करने आया, और वो इस टाइम पे लेट्स से 50% प्रॉफिट के अंदर है, अकाउंट जो है वो आपका 1.5 सी आर के ऊपर है। अब आपका पोर्टफोलियो लेवल के ऊपर जो स्टॉप लॉस होगा वो तकरीबन आप 1.4 सी आर कर सकते हैं, 1.35 सी आर कर सकते हैं, कि अगर आपका 10 लाख का लॉस होता है फ्रॉम 1.5 सी आर तो अब आप एग्जिट कर देंगे, चाहे इंडेक्स किसी भी लेवल पे ट्रेड हो रहा हो, चाहे स्क्रिप्ट किसी भी लेवल के ऊपर ट्रेड हो रही हो। ये मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा वेट करते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी का जिसके अंदर डिप आए। खैर ये हमारा टॉपिक था। आई होप कि आप लोग पैनिक नहीं करेंगे और पैनिक सेलिंग नहीं करनी। जो आपके लेवल्स हैं, अगर वो लेवल्स आपको एग्जिट का कह रहे हैं तो आपने एग्जिट करना है। टॉपिक्स देख लेते हैं। टॉपिक्स में सबसे पहले हमारे पास प्रीमा है। मूविंग एवरेज में बंद कर देता हूँ। प्रीमा जो है वो एक अच्छी कंसोलिडेशन के अंदर ट्रेड हो रहा है फॉर लॉन्ग टाइम, तकरीबन मई 2014 से। अब हम वापस से ऑलमोस्ट साल कंप्लीट होने वाला हुआ इसको। अ, और इसका ये जो एक रेंज है फ्रॉम 37 to 47, ये इस टाइम पर रेंज के बॉटम के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो अब अगर मार्केट कहीं पे पैनिक करती है और ये लेवल ये और मज़ीद नीचे आ जाता है, अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम बिल्कुल डल हो गए हैं यहाँ पर। या तो इस रेंज का वापस से रिक्लेम हो जाए या यहाँ पर एक अच्छी ग्रीन कैंडल विद वॉल्यूम आ जाए तो इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसके इनिशियल टारगेट्स जो होंगे वो 42 और 47 के ही होंगे, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो अब आपका, जब आप जाहिर सी बात है यहाँ पर अक्यूमुलेट करेंगे कुछ ऊपर के लेवल के ऊपर भी, तो यहाँ से 2 रुपये नीचे 35 रुपीज़ तक आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास GCWL, गनी केमिकल लिमिटेड। अच्छा, गनी केमिकल लिमिटेड ने एक ब्रेकआउट पोस्ट किया है अपनी स्मॉलर रेंज का, जो कि 19 रुपये से 21 रुपये है। 21 रुपये से ऊपर देखेंगे क्लोज करने में फेल हो रहा था। लास्ट टाइम इसने जो अटैम्प्ट करी थी 21 नवंबर को, उसके बाद से ये 3 4 अटैम्प्ट कर चुका है, बट प्राइस जो थी डेली लेवल के ऊपर वो फेल हो रही थी इससे ऊपर क्लोजिंग का। विद वॉल्यूम आज क्लोज किया है, विद इन नेगेटिव मार्केट क्लोज किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। इसके जो इनिशियल टारगेट्स बन जाएंगे वो इसी रेंज का हाई बन जाएगा आपका 23.24 का, और स्टॉप लॉस जो आपका बनेगा वो 19 रुपीज़ से नीचे नीचे बनेगा। जब ये ऊपर वाली रेंज भी ब्रेक कर देगा 22.4 की, तो फिर हमारे पास ये पूरी रेंज के अपसाइड टारगेट्स बन जाएंगे। स्टॉप लॉस जो होगा वो हमेशा 19 रुपीज़ से नीचे नीचे ही रखना है। अपसाइड हम 27 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज पर टेक्निकल्स। लास्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास ZAL, जरिया लिमिटेड। अच्छा, जरिया लिमिटेड ने भी एक रेंज क्रिएट करी थी। उस रेंज पे जब हमने अपने फिप की प्रोजेक्शन लेवल लगाए थे तो उसने ऑलमोस्ट हमारे 78 के लेवल्स हिट किए, और उसके बाद हमने देखा कि अच्छी सेलिंग आई विद
ह्यूज वॉल्यूम्स। अब क्या करना चाहिए, या तो वेट करें 69 का लेवल दोबारा से रिक्लेम हो जाए। जब भी ये 69 का लेवल रिक्लेम करता है डेली, ऑन डेली बेसिस, तो आपका जो भी स्विंग लो लगा हुआ होगा, आई एज्यूम कि अगर ये 62 का ही लो लगा हुआ है तो ये आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, और अपसाइड टारगेट आपके 78 तक के होंगे। और फिर ये 78 को भी अगर ब्रेक करता है तो अपसाइड फिर हम 84 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो लोग टिप पे बाय करना चाहते हैं वो वेट कर लें कि ये 60 से 54 की रेंज के अंदर आकर थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, थोड़ी सी मूवमेंट बना ले। स्टॉप लॉस आपका 54 से नीचे नीचे ही बनेगा, क्योंकि ये लास्ट प्रीवियस रेंज थी, और अपसाइड टारगेट हमारे यही 69 और 78 के हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अपने जो कमेंट्स हैं वो लाजमी मेंशन किएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात करते हैं। नाज़रीन, ये थे आज के टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।